हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 मई 2024 और 10 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस पहल के तहत थॉमस कुक इंडिया ने अपने खुदरा विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए वीडियो KYC लॉन्च किया है? अंडर विच इनिशिएटिव डज थॉमस कुक इंडिया हैव लॉन्च्ड वीडियो KYC फॉर इट्स रिटेल फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर्स फॉर सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस? फर्स्ट ऑप्शन है घर के पास विदेशी मुद्रा, सेकेंड ऑप्शन है नहीं झंझट फॉरेक्स फटाफट, थर्ड ऑप्शन है KYC आपके द्वार, या फोर्थ ऑप्शन है अब फॉरेक्स घर बैठे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अब फॉरेक्स घर बैठे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। थॉमस कुक इंडिया ने अपने खुदरा विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए वीडियो KYC लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि नई पहल अब फॉरेक्स घर बैठे ग्राहकों को घर से बाहर निकले बिना विदेशी मुद्रा खरीदने का कागज रहित साधन प्रदान करती है। आधार आधारित वीडियो KYC सत्यापन 2 घंटे के भीतर डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करता है। ग्राहक ऑनलाइन लेन देन पूरा कर सकते हैं, जिसमें प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड की लोडिंग, टॉपिंग, फंड ट्रांसफर और विदेशी मुद्रा लेन देन शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन करने की अनुमति देने वाली एक नई सुविधा शुरू की है? Which bank has rolled out a new facility allowing its non-resident Indian customers to make unified payment interface transactions in India using their international mobile numbers? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ड बैंक, या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन करने की अनुमति देने वाली एक नई सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन करने की अनुमति देते हुए एक नई सुविधा शुरू की है। पहले NRI को UPI का उपयोग करने के लिए अपने अनिवासी बाहरी या अनिवासी साधारण बैंक खातों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकृत करना पड़ता था, जिससे आसानी से भुगतान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि अनुमान को पहले के 6.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज रिवाइज्ड अपवर्ड द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट फॉर FY25 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.5% अर्लियर। फर्स्ट ऑप्शन है 7.1%, सेकेंड ऑप्शन है 6.6%, थर्ड ऑप्शन है 6.8% या फोर्थ ऑप्शन है 6.9%। बताइएगा दोस्तों, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि अनुमान को पहले के 6.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7.1% कर दिया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सोमवार को वित्त वर्ष 2015 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। यह अनुमान रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से थोड़ा अधिक है। घरेलू रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि निरंतर सरकारी पूंजीकृत व्यय से मजबूत समर्थन, कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की डिलीवरेज बैलेंस शीट और शुरुआती निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय चक्र ने इसे अपने अनुमान में संशोधन करने के लिए मजबूत किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल नेम्ड तामजा ब्लू होल इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। प्रारंभ में इसे दूसरा सबसे गहरा माना जाता था। हाल के मापों ने अब इसे समुद्र तल से 420 मीटर से अधिक गहराई पर दर्ज किया है, जो अब तक ज्ञात सभी ब्लू होल से अधिक है। ब्लू होल एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंग होल है, जो सतह पर खुला होता है और कार्बोनेट आधारशिला से बने एक बैंक या द्वीप में विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहाँ एकत्रित की गई हैं? Where are the rocks that provided the oldest evidence of Earth's magnetic field collected? फर्स्ट ऑप्शन है अरावली रेंज, सेकेंड ऑप्शन है एंडीज, थर्ड ऑप्शन है अंटार्कटिका, फोर्थ ऑप्शन है ग्रीनलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहाँ एकत्रित की गई हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। MIT और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड के इसुआ सुप्राकस्टल
बेल्ट से 3.7 अरब साल पुरानी चट्टानों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने उन्हें लगभग 3.7 अरब वर्ष पुराना माना है, जिसमें कम से कम 15 माइक्रो टेस्ला की ताकत वाले चुंबकीय क्षेत्र के अवशेष दिखाए गए हैं, जो आज के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। इस खोज से पता चलता है कि पृथ्वी की स्थितियां सोच से पहले ही रहने योग्य रही होंगी, जिसमें एक स्थिर चुंबकीय ढाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जोस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जोस राउल मुलिनो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है पनामा, सेकेंड ऑप्शन है घाना, थर्ड ऑप्शन है सूडान, फोर्थ ऑप्शन है जिम्बाब्वे। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पनामा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अपने 3 निकटतम प्रतिद्वंदियों के हार मानने के बाद जोस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 64 वर्षीय पूर्व सुरक्षा मंत्री ने गिने गए वोटों में से लगभग 35% वोट हासिल किए हैं, जिनमें से 92% से अधिक वोट गिने गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर 9% की अजय बढ़त बना ली है। जोस राउल मुलिनो को शुरू में पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिलेनी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, जो स्वयं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Director General of the National Institute of Solar Energy? फर्स्ट ऑप्शन है गणेशन कन्नाबीरन को, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद रिहान को, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा को, या फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा को। बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद रिहान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नामित किया गया है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं। वह 2 साल के संभावित विस्तार के साथ 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पद रहेंगे। स्मार्ट ग्रिड और सूर्य ऊर्जा में रिहान की विशेषज्ञता सौर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाणन और कौशल विकास में NISE के लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चुनाव बहिष्कार और शहरी मतदाताओं के बीच कम मतदान दर की आशंका के बीच गुड़गांव प्रशासन ने चुनाव के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? अमिड पोल बॉयकॉट्स एंड एप्रीहेंशंस ओवर लो वोटिंग रेट अमोंग अर्बन voters, the Gurgaon administration has announced which cricketer as its brand ambassador for the election. फर्स्ट ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल, सेकेंड ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, थर्ड ऑप्शन है रेणुका सिंह, फोर्थ ऑप्शन है स्मृति मंथाना। बताइएगा दोस्तों, चुनाव बहिष्कार और शहरी मतदाताओं के बीच कम मतदान दर की आशंका के बीच गुड़गांव प्रशासन ने चुनाव के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यजुवेंद्र चहल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चुनाव बहिष्कार और शहरी मतदाताओं के बीच कम मतदान दर की आशंका के बीच गुड़गांव प्रशासन ने क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल को चुनाव के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। लोकप्रिय गेंदबाज मतदाताओं से अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अपील करेंगे। हरियाणवी गायक एमडी देसी रॉक स्टार और नवीन पुनिया को भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जापान किस देश को हराकर दूसरी बार पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? Japan has won the men's AFC Under-23 Asian Cup for the second time by defeating which country? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार पुरुष AFC अंडर-23 एशिया कप जीता। कतर के दोहा में जसीम बिन अहमद स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जापान ने इससे पहले 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। चोट के समय में स्थानापन्न खिलाड़ी यामादा द्वारा किए गए एकमात्र गोल ने जापान की जीत और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए योग्यता सुनिश्चित कर दी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team has won the 2023 to 2024 इंडियन सुपर लीग टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है मोहन बागान, सेकेंड ऑप्शन है जमशेदपुर FC, थर्ड ऑप्शन है FC गोवा या फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु FC। बताइएगा फ्रेंड्स 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहन बागान जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुंबई सिटी FC फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 गोल से हराकर 2023-24 इंडियन सुपर लीग फाइनल जीता है। यह कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला गया था। यह मुंबई सिटी FC का दूसरा खिताब था। फाइनल मैच में जॉर्ज पेरेरा, डियाज, बिपिन सिंह और जैकब बोल्टस ने मुंबई सिटी FC के लिए गोल किया, जबकि मोहन बागान सुपर जायंट के लिए एकमात्र गोल जेसन कमिंग ने किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।